26 को रात के 2:15 बजे 2:15 AM पे कांस्टेबल नरेश शर्मा है, जिनकी पोस्टिंग अभी एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली एक्साइज में है। उन्होंने कंप्लेंट हमें दी थी कि टोयोटा पार्किंग अग्रवाल ऑटो मॉल शालीमार बाग के एरिया में उन्हें कुछ इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि इलीगल लिकर सप्लाई करने के लिए कुछ लोग गाड़ी में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक ट्रैप लगाया हुआ था शालीमार बाग के एरिया में। जब वो ट्रैप लगाकर जो खड़े थे, कुछ लोग गाड़ियों में आते हैं और पहले उनसे पता करते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी था उनका नरेश के साथ। जब पता लगता है कि एक्साइज से रिलेटेड है तो उनके साथ वो मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ी की जो है छीन लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में उनको बंधक बना करके भालगढ़ हरियाणा तक वो उनको लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उनको धमकाते हैं कि हमारे ऊपर एक्शन आप लोग क्यों ले रहे हो, जब हम इलीगल सप्लाई करते हैं तो इस पर आप लोग कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके कंप्लेंट पे एक FIR रजिस्टर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके शालीमार बाग से घटना सामने आई जो कानून व्यवस्था की हकीकत उजागर कर रही है। जिस इलाके को VIP और सुरक्षित माना जाता है, वो अब ऐसे हालात में हो गया है कि नशा माफिया खुलेआम पुलिस कर्मियों को ना सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि किडनैप भी कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि शराब तस्करों ने ना सिर्फ हमला किया बल्कि एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटने के बाद उसका अपहरण तक कर लिया। ये घटना साफ दिखाती है कि दिल्ली में अवैध शराब के धंधे से जुड़े अपराधियों के हौसले किस हद तक बुलंद हो चुके हैं। कानून व्यवस्था के रक्षक तक अब दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री के अपने इलाके में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या हाल होगा। क्या नशा माफिया को कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है या फिर सिस्टम का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में जो घटना सामने आई है, जो सनसनीखेज वारदात सामने आई है, राजधानी में कानून व्यवस्था पर बढ़ते नशे के कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस शहर में पुलिस आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है, जब वहीं हालात ऐसे हो गए कि शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हों कि पुलिसकर्मियों को ही अगवा कर लिया जाए, तो ये घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रह जाती बल्कि दिल्ली में अवैध शराब के बढ़ते नेटवर्क और प्रशासनिक नाकामी को उजागर करती है। घटना दरअसल 23 फरवरी 2026 की है, जब दिल्ली आबकारी विभाग में तैनात कांस्टेबल नरेश शर्मा अपने ड्राइवर राहुल के साथ शालीमार बाग स्थित अग्रवाल ऑटो मॉल के पास अवैध शराब की सप्लाई से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान कुछ बदमाश जो पहले से इलाके में सक्रिय थे, शराब तस्कर बताए जा रहे हैं, लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। जैसे ही कांस्टेबल नरेश शर्मा ने अपनी सरकारी पहचान बताई, बदमाश और ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने बिना किसी डर के दोनों पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो घायल हो गए। इसके बाद बदमाशों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली और दोनों को उसी कार में जबरन बिठाकर किडनैप कर लिया। ये पूरी वारदात बेहद प्लान तरीके से अंजाम दी गई, जिससे साफ है कि आरोपी पहले से ही इलाके और गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे। पुलिसकर्मियों के अपहरण के बाद बदमाश पीड़ितों को हरियाणा के एक ऐसे इलाके में ले गए जहां एक गोडाउन था। शराब के गोडाउन में उन्हें रखा गया, बंधक बनाकर दोबारा मारपीट की गई, पिस्टल दिखाकर धमकाया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने डरने के लिए उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग भी की ताकि आगे चलकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। इस दौरान कांस्टेबल का पर्स, जिसमें सरकारी पहचान पत्र था, 8,000 रुपये थे, वो भी लूट लिया गया। कुछ घंटों बाद आरोपियों ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में शराब माफिया के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद कैसे हो गए कि पुलिसकर्मियों तक को बिना डरे बेखौफ होकर निशाना बनाने लगे। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की AATS टीम ने खुलासा किया कि इस पूरे गिरोह का मुखिया आरोपी राहुल नैन है, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और लंबे समय से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई में शामिल था। उसके साथ विनोद कुमार, जो कि झज्जर का रहने वाला है, इस अपराध में सम्मिलित पाया गया है, जो पहले ही 5 आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे। पंजाब से लेकर उत्तराखंड के नैनीताल तक, कैची धाम तक ये जगह जगह जाते रहे। आखिरकार पुलिस ने विनोद कुमार को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया, जब वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। ये जो पूरी घटना है उस वक्त और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब हाल ही में दिल्ली पुलिस के एक SHO, जो कि ATO थे, ने ये खुलासा किया कि जब नशा तस्करों को पकड़ा जाता है तो ऊपर से फ़ोन आने लगते हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शराब माफिया को कहीं ना कहीं
राजधानी दिल्ली में राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके शालीमार बाग में हुई है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकता है। राजधानी में बढ़ते नशे का कारोबार, पुलिस पर हमले और अपराधियों के बढ़ते हौसले इस बात का साफ संदेश दे रहे हैं कि हालात दिल्ली में सामान्य नहीं है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य फरार जो बदमाश हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या दिल्ली में कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों को किसी का संरक्षण हासिल है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि पुलिसकर्मियों को किडनैप करने से पहले भी कि 2 टके के जो शराब माफिया हैं एक बार नहीं सोचते? तो मामला है एक डकैती कम किडनैपिंग केस जो रजिस्टर हुई थी शालीमार बाग पुलिस स्टेशन एरिया में। उसको हमारी AITS की टीम ने सॉल्व किया है और जो एक्यूज है उसको इंडो नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया है। 23 फरवरी 2026 को रात के 2:15 बजे 2:50 AM पे कांस्टेबल नरेश शर्मा है, जिनकी पोस्टिंग अभी एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली एक्साइज में है। उन्होंने कंप्लेंट हमें दी थी कि टोयोटा पार्किंग अग्रवाल ऑटो मॉल शालीमार बाग के एरिया में उन्हें कुछ इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि इलीगल लिकर सप्लाई करने के लिए कुछ लोग गाड़ी में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक ट्रैप लगाया हुआ था शालीमार बाग के एरिया में। जब वो ट्रैप लगाकर जो है खड़े थे, कुछ लोग गाड़ियों में आते हैं और पहले उनसे पता करते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी था उनका नरेश के साथ। जब पता लगता है कि एक्साइज से रिलेटेड है तो उनके साथ वो मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ी की जो है छीन लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में उनको बंधक बना करके भालगढ़ हरियाणा तक वो उनको लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उनको धमकाते हैं कि हमारे ऊपर एक्शन आप लोग क्यों ले रहे हो, जब इलीगल सप्लाई करते हैं तो इस पर आप लोग कार्रवाई क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद उनके कंप्लेंट पे एक FIR रजिस्टर की जाती है जिसमें डकैती और किडनैपिंग के सेक्शंस होते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी आई कार्ड भी छीन ली गई थी और 8,000 रुपये उनके कैश भी उनके छीन ली जाती है। बाद में चूँकि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये इंटर स्टेट जो लिकर सप्लाई करते हैं वो गैंग हो सकता है शामिल इस क्राइम में, तो केस ट्रांसफ़र कर दी जाती है AITS टीम को ताकि एक डेडिकेटेड टीम उस पर लगातार काम कर पाए। उस टीम में SI रवि सैनी है, ASI विनोद, ASI किरण पाल, हेड कांस्टेबल कमल, हेड कांस्टेबल प्रवीण, WSC ममता, कांस्टेबल शुभम, कांस्टेबल करण, कांस्टेबल उत्तम, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सागर और कांस्टेबल हरिंदर ये काम करते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, IC जो हैं AITS के, और ये सुपरवाइज किए जाते हैं ACP ऑप्स श्री रंजीत ढाका द्वारा। इस जो इंसिडेंट हुआ था, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो हम उस वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं हरियाणा में भालगढ़ में, जहां पर किडनैप करके व्यक्तियों को ले जाया गया था और जहां पे उनके साथ मारपीट की गई थी। वहां पे हम CCTV फुटेज भी हमें मिल जाती है और CCTV फुटेज में पूरा इंसिडेंट वो दिखता भी है। उसके बेसिस पे हम ओनरशिप वेयर हाउस में निकालते हैं और कौन कौन लोग होते हैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 5 नाम मिलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति राहुल नयन है, सन ऑफ सतपाल, जो ये सप्लाई ऑफ इलीगल लिकर का काम करते हैं हरियाणा से दिल्ली का। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके इंस्टेंस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे एक्यूज के बारे में जिसका नाम है विनोद। विनोद को जब सूचना मिल जाती है कि उसके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जाता है तो लगातार अपना हाइड आउट चेंज करते रहता है। पहले वो जीरकपुर पंजाब की तरफ जाता है, फिर नैनीताल जाता है और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर जहाँ पे बनमासा हाईवे वहाँ पे जाकर के हमारी टीम लगातार उसको ट्रेल करते हुए फॉलो करती है और वहाँ से जाकर के उसको अरेस्ट किया जाता है। बाद में दरियाफ्त में पता लगता है विनोद कुमार ये विलेज औसौदा का है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। इनके पास से एक व्हीकल जो क्राइम में इन्वॉल्व थी और 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर की जाती है। विनोद कुमार में पहले भी 5 क्रिमिनल केसेस हैं जो एक्साइज एक्ट के हैं और मारपीट वगैरह के केसेस इस पर पहले भी रजिस्टर हो रखे हैं। ये ब्लैक वर्ना रिकवर की गई है जो कि क्लियरली हमें CCTV फुटेज में दिखा है कि इस क्राइम में इन्वॉल्व थी। साथ में 2 मोबाइल फ़ोन जो उस दौरान यूज किए गए थे एक्यूज के द्वारा, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया। इनके बाकी 3 और साथी हैं जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, हमारे इनको ट्रैक करके अरेस्ट करने की कार्रवाई भी चल रही है।
सर ये लिकर सप्लाई जो करते थे क्या दिल्ली पूरी दिल्ली में करते थे और भी कहीं करते थे? ये बेसिकली हरियाणा के वेयर हाउस से ला करके दिल्ली के अलग अलग एरिया में सप्लाई करते यहाँ के ज्यादा कर रहे थे क्या उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है? हैं। बिल्कुल करेगी, इसमें जो भी यहाँ किसको सप्लाई कर रहे थे सर? इसमें एग्जैक्ट उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इनके द्वारका में भी पता होने लगा कि द्वारका तक जाते थे ये। घटना तो शालीमार बाग में हुई थी ना सर? हाँ, ट्रैप यहाँ पे शालीमार बाग में उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन चूंकि इसी रास्ते के थ्रू गुजरते हैं तो वहाँ पर ट्रैप लगा सर इसमें जो गाड़ी इस्तेमाल है, फोन इस्तेमाल है, क्या वो चोरी के या इन्हीं में से किसी एक के नाम? नहीं, इनके हैं, अपनी अपनी गाड़ी में। सर इस मामले को सुलझाने के साथ साथ ही जिन आरोपियों की गिरफ्तारी और जिनकी तलाश जारी है, इनके साथ ही दिल्ली में जो इंटर स्टेट इलीगल लिकर का काम कर रहे हैं उनका भी भंडाफोड़ हो सकता है? जी बिल्कुल होगा, हमें भी लगता है। जैसे मैंने पहले बताया कि डेडिकेटेड टीम हमने ATS इसलिए लगाई थी कि हमें लगा था कि इंटर स्टेट जो इलीगल लिकर का एक माफिया काम कर रहा है उस पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाए, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रख करके हम कार्रवाई करेंगे। ठीक।